हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए न्यूज़ लेके आई हूँ। देखते हैं यह न्यूज़ क्या है। यह बेहद ही खास अपडेट आ रही है शिक्षकों की, जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड चल रही है बिहार में। तो इसी के बारे में है, चलिए जानते हैं क्या होगा उनके ट्रांसफ़र का, क्या नया अपडेट है। बने रहे, पूरे वीडियो देखना ना भूले। विशेष परिस्थिति में समान प्रशासन विभाग के पास करनी होगी अपील। तबादले का सीजन समाप्त, अब 6 महीने इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि जो स्थानांतरण का सीजन समाप्त होने की बात की जा रही है और 6 महीने की इंतजार करने की बात की जा रही है। चलिए जानते हैं। बिहार सरकार के कर्मचारियों की तबादले का सीजन अब समाप्त हो गया है। चाहत के बावजूद वंचित रह गए कर्मचारियों को अब कम से कम 6 महीने इंतजार करना होगा। समान प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ही इन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र संभव हो सकेगा। जिन कर्मचारियों की ट्रांसफ़र की मजबूरी है, मसलन किन्हीं की जीवन साथी या संतान गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो उनके इलाज के ग्राउंड पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों को जिला स्तरीय स्थापना समिति में गुहार लगानी होगी। राज्य स्तरीय सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय सचिव के पास आवेदन देना होगा। विभागीय स्थापना समिति में इसके अनुमोदन के बाद उन्हें स्थानांतरण पर मुहर लग जाएगा। कई मामले में इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति भी जरूरी है। ट्रांसफ़र के लिए चुनाव आयोग से भी लेनी होगी अनुमति। देखिए, अब ये ट्रांसफ़र का मामला फंसते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अब उनको लंबा 6 महीने को इंतज़ार करना होगा। ऑलरेडी इतने सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अब करना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला फंस चुका है। चुनाव आयोग, अब चुनाव चलने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी होगी। दिसंबर में पहले तबादले का आवेदन देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें चुनाव कार्य से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चुनाव पूर्व प्रक्रिया की शुरुआत हो जाने के कारण ऐसे मामले में चुनाव आयोग की परमिशन जरूरी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहां से आदेश मिलने के बाद ही ट्रांसफ़र ऑर्डर लागू होगा। एक्स कैडर स्थापना में 2 विभागों की सहमति जरूरी। एक्स कैडर स्थापना के लिए 2 विभागों की सहमति जरूरी होगी। इसे समझे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कोई चिकित्सक किसी जेल के अस्पताल में पदस्थापन चाहता है, तो उस डॉक्टर की निजी कारणों या सरकारी जरूरत, दोनों ही मामले में स्वास्थ्य विभाग और कारा विभाग दोनों की सहमति के बाद ही पदस्थापन किसी जिले के हॉस्पिटल में होगा। पुलिसकर्मियों के तबादले पर रोक नहीं। देखिए, पुलिसकर्मियों के जो तबादला स्थानांतरण चाहते हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। पुलिसकर्मियों के तबादले पर किसी प्रकार की रोक लागू नहीं होगी। सामान्य दिनों की तरह ही उनकी तैनाती का सामान्य स्थान प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक तबादला रहेगा। आम दिनों में शिक्षकों के लिए भी यही व्यवस्था रहती है, परंतु शिक्षकों के चुनाव कार्य से जुड़े होने, देखिए यहाँ पे शिक्षकों की बात की जा रही है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये बेहद ही जरूरी है शिक्षकों के लिए। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी लागू रहती, परंतु यहाँ पर बताया क्यों नहीं है। चुनाव कार्य से जुड़े हो जाने और चुनाव की पूर्व की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण ऐसे मामले पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। देखिए, यहाँ पे शिक्षकों के स्थानांतरण का भी पेच फंस चुका है। अब उन्हें लंबा इंतजार करना होगा और पता नहीं अब होगी ट्रांसफ़र की नहीं होगी, क्योंकि यह अब मामला फंसते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि यह अभी चुनाव चल रहा है और उनको चुनाव कार्य में दे दिया गया है। इसके बाद ही शिक्षा विभाग दिसंबर से पहले किसी शिक्षक का तबादला कर सकेगा। तो दिसंबर से पहले किसी भी शिक्षक का तबादला हो सकता है। देखिए, अब आगे क्या होता है। क्या इन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा? जो अंतर जिला वाले हैं या सेम जिला वाले हैं, अब वो क्या करें? चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।